क्लास में हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स की एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। मींस व्हाट आर दीज मटेरियल्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, where they are used and which materials are good for making permanent magnets and electromagnets based on your previous class, previous topics, that is properties of magnetic materials, mainly the ferromagnetic materials। ठीक है, सो हमें भाई ये पहले इस क्लास में अब ध्यान से याद कर लो कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं दोनों में वही यूज होते हैं। ठीक है, और हिस्टैरिसीस लूप भी आपका जो होता है दैट दिस लूप इज आल्सो फॉर योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये सब आप अभी तक कर चुके हो। ठीक है, सो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील हो, सॉफ्ट आयरन हो, दीज जिसका ये लूप बन रहा है ना, जिसका ये कुछ एरिया बन रहा है, कम हो ज्यादा हो मैटर नहीं करता, दैट इज योर हिस्टैरिसीस लूप। That material is means your ferromagnetic materials। ठीक है, वो ferromagnetic materials है। So this hysteresis loop is the main parameter to select that which material is good for making permanent magnets and which are good for making electromagnets। ये हमें यहां से पता चल जाएगा। मैं कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा पहले, जो हमें मेन रिक्वायरमेंट है इस क्लास के लिए, जहां से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है फॉर परमानेंट एंड कौन सा मटेरियल बेस्ट है फॉर योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो पहले ध्यान रखना है सबने कि दोनों के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, डाया पैरा फेरो में से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए। ठीक है, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बहुत टाइप्स के हैं। ठीक है, उनमें से कौन सा मटेरियल गुड है फॉर सॉफ्ट आयरन फॉर परमानेंट मैग्नेट एंड कौन सा गुड है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा इस क्लास का टारगेट है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं कुछ प्रॉपर्टीज की। पहले लिख लेते हैं परमेबिलिटी। दिस इज द सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज म्यू नॉट, आप लिखते हो फॉर द एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। सो दिस क्या डिसाइड करती है, दिस डिसाइड्स the magnetic lines of force to enter through the material। ठीक है, ये डिसाइड करती है भाई कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपकी मटेरियल से एंटर करेंगी, उनके बीच में से एंटर करके जाएंगी। ठीक है, जैसे डायमैग्नेटिक के लिए बहुत कम होती है। ठीक है, पैरा के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है परमेबिलिटी, और फेरोमैग्नेटिक की तो परमेबिलिटी होती ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बीच में से पास होके जाती है। सो दिस अलाउज इसकी जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना अलाउ करेगा ये मटेरियल अपने में से एक्सटर्नल फील्ड को पास होने देगा, अलाउ करेगा। ठीक है, दिस डिसाइड्स दी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू एंटर थ्रू दी मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज योर रिटेंटिविटी। ठीक है, रिटेंटिविटी की बात करते हैं। दिस इन दी डायग्राम दिस अलोंग वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका ओरिजिन ओ है, और ओ से ऊपर वाई एक्सिस में यहां तक और यहां तक ये सब क्या है आपके, दीज ऑल आर योर रिटेंटिविटी। सो दिस से पॉइंट ए, इसको ए डैश ले लो, इसको पॉइंट बी ले लो, इसको पॉइंट बी डैश ले लो। सो मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ए बी क्या है आपकी रिटेंटिविटी है, एंड ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश, ये भी आपकी क्या है रिटेंटिविटी है। दिस रिटेंटिविटी इज फॉर योर विच मटेरियल, स्टील, बिकॉज ब्लैक सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट योर स्टील। ठीक है, एंड सॉफ्ट आयरन के लिए कौन सी है, ब्लू लाइंस। ठीक है, सॉफ्ट आयरन ब्लू सॉलिड लाइंस, सो दीज आर दियर उसके लिए आपके सॉफ्ट आयरन के लिए। सो दिस इज योर रिटेंटिविटी। क्लियर फ्रॉम द फिगर कंपैरिजन हम साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, रिटेंटिविटी क्या है, द रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म। ठीक है, रिमेनिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, इवन H इज 0। ठीक है, H 0 करने के बाद भी H अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। दिस इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज BH कर्व। ठीक है, और यहाँ पे इसको H को 0 करने के बाद भी कुछ मैग्नेटिज्म मटेरियल में रह जाती है, दैट इज योर
क्या बोलते हैं हम इसको, वेरी गुड, दैट इज योर रिटेंटिविटी. समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर रेजिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, रेजिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड जो बच जाती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. इवन अप्लाइड फील्ड इज जीरो, इवन योर एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो. ठीक है, एच हमने अप्लाई नहीं किया तब भी जीरो हो जाती है ना. तो उसके बाद हम बात करते हैं कोरेसिविटी की. दिस इज योर कोरेसिविटी. कोरेसिविटी क्या है आपकी, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस से ये हमारा है सी, दिस इज योर सी डैश, दिस इज डी डैश, दिस इज योर डी. तो यहां पे हम लिखे ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. ये है हमारे किसके लिए, मटेरियल के लिए, ब्लैक लाइंस अगेन फॉर स्टील मटेरियल. एंड ओ सी डैश इज इक्वल टू ओ डी डैश, ये किस मटेरियल के लिए, हमारे सॉफ्ट आयरन मटेरियल के लिए है. ठीक है, एंड दिस कोरेसिविटी क्या है हमारी, द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज योर रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field required to zero the retentivity. ठीक है, रिटेंटिविटी ये वाली जो OA डैश है, एक मटेरियल की बात करें स्टील की, OA डैश को खत्म करने के लिए मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जो फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, H अप्लाई करना पड़ेगा, दैट OD इज योर कोरेसिविटी. और यहां पे आकर के जो रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड बची हुई थी उसको खत्म हो गया. मींस ये ऊपर वाली रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए जो मुझे चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड H चाहिए होगा, दैट इज योर कोरेसिविटी. क्लियर हो गया. सो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिसाइड करेंगे ये फैक्टर. थोड़ा सा समझ लो, पीछे पढ़ के आए हो. ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एनर्जी लॉस के ऊपर. दिस इज दी एनर्जी लॉस. दिस इज एरिया ऑफ लूप. ठीक है, एरिया ऑफ लूप जो डिसाइड करता है आपका एनर्जी लॉस. मींस दिस इज योर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन. तो बार बार साइकिल ऑफ, मीन इसको क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड साइकिल ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन. जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया जीरो से, तो पहले तो अप्लाई फील्ड कर रहे हैं, तो आपका मटेरियल क्या होता जा रहा है, मैग्नेटाइज होता जा रहा है. उसको रिवर्स डायरेक्शन में खत्म. यहां पे आके क्या हुआ, दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट. यहाँ पे सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए. हम टॉर्क पढ़ के आए थे ना. ठीक है, टॉर्क का क्या काम था, जब हम डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उन डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है. तो यहाँ पे अलाइन करती जा रही है. सो सभी डाइपोल उस मटेरियल के एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई. मींस अभी वो डाइपोल ही नहीं बचे कि वो अलाइन हो सके. तो दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल. ठीक है, उसके बाद इसको खत्म, अगर वापस खत्म करना चाहे तो ये खत्म नहीं होगा. अप्लाइड फील्ड हमने जीरो कर दी, बट फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर बच गई, कुछ मैग्नेटाइजेशन अंदर रह गई, दैट इज योर रिटेंटिविटी. ठीक है, अब इसको खत्म करना चाहें तो मुझे पहले इस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया, अब इस डायरेक्शन में रिवर्स कर दिया. तो डाइपोल इस डायरेक्शन में थे, उसको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ही हमने उल्ट डायरेक्शन में कर दी. पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सारे डाइपोल इस डायरेक्शन में थे, अब हमने डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही रिवर्स कर दी, ताकि डाइपोल को मजबूर होके इस डायरेक्शन में आना पड़ जाएगा, उसको समय लगेगा कुछ. ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया. सो ये धीरे धीरे अंदर वाली मैग्नेटाइजेशन फील्ड भी क्या हो गई, खत्म हो गई यहाँ पे आकर के. ठीक है, तो यहाँ पे आके अगेन आपके डाइपोल्स क्या हो गए, रैंडम हो गए. कोई किस डायरेक्शन में, कोई किस डायरेक्शन में, नो मैग्नेटिक फील्ड, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बची उस मटेरियल की, दैट इज जीरो. दिस OD इज कॉल्ड योर कोरेसिविटी. क्लियर. एंड फिर से हमने उसी डायरेक्शन में और बनाना शुरू कर दिया, तो डाइपोल फिर से अलाइन होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस सेम पॉइंट, सेम मीनिंग, सैचुरेशन पॉइंट. अगेन इसको खत्म किया तो ऐसे चलता जाएगा. सो दिस इज द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये चलता जाएगा. सो दिस एरिया ऑफ द लूप डिसाइड्स द एनर्जी लॉस. ठीक है, सो एरिया ज्यादा बढ़िया नहीं है, जिसका कम होगा दैट इज गुड फॉर द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड परमानेंट मैग्नेट. The materials, देखो सब्सटेंसेस या मटेरियल्स की
जो अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो बहुत बड़ा रिलेशन है भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो प्रॉपर्टीज कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट्स। उसके बाद हमें ये देखना है भी हाउ दे मेड, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाना कैसे है, ठीक है। हम सब पढ़ के आए हैं सोलिनॉइड, आप सब पढ़ के आए हो सोलिनॉइड, क्लियर, दिस इज योर लॉन्ग सोलिनॉइड, सो से करंट इज पास थ्रू सोलिनॉइड। अब इस सोलिनॉइड के अंदर आप क्या करो, एक कोर रख दो किसी भी मटेरियल की, तो दिस इज द कोर, हमने कोर रख दी अंदर, सॉफ्ट आयरन के अंदर कोर रख दी। पहले थोड़ी सी बात और समझ लो भाई, यही करंट पास हो रहा है, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे का मतलब क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बन जाता है, फेस नॉर्थ पोल, ठीक है। और उस साइड से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज लगेगा आपको, और वो पोल कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। सो जितनी ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर टर्न आपकी एक स्मॉल डाइपोल बिहेव कर रही है बेटा। जैसे एटम एज ए डाइपोल पढ़ा आपने, एक स्मॉल एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो है, हर एटम आपका एक छोटा सा डाइपोल बिहेव करता है। सिमिलरली हर टर्न आपकी एक छोटी सी डाइपोल बिहेव करती है। तो इसका इस डायरेक्शन में दिया, सो दिस एंटी क्लॉकवाइज शोज द नॉर्थ पोल, एंड पीछे वाला कौन सा हो गया, साउथ पोल, दिस नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस अगेन नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इनर्स कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो नॉर्थ साउथ ये बचता है हमारे पास, ठीक है। तो सोलिनॉइड भी बिहेव करता है आपका एज ए बार मैग्नेट, एज ए डाइपोल। तो इस सोलिनॉइड के अंदर हमने क्या रख दिया, कोर रख दिया, जैसे हम स्प्रिंग के अंदर इस मार्कर को घुसा दे, ठीक है। सो दिस मार्कर इज योर कोर एंड स्प्रिंग इज योर से सोलिनॉइड। तो जैसे ही करंट पास करेंगे, करंट पास होने से ये सोलिनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये सबने पढ़ा हमने, ठीक है, पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ा तो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ये होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद इतनी मैग्नेटिक फील्ड होने से, इस मैग्नेटिक फील्ड से ये सॉफ्ट आयरन कोर भी आपका मटेरियल, जो भी कोर मटेरियल रखी है, स्टील की हो, सॉफ्ट आयरन की हो, ये मटेरियल भी आपका मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। सो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, सो ऐसे, सो दिस इज द बेस्ट वे टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। सो इस वे से हम बना सकते हैं, वैसे और भी बहुत सारे वेज हैं, पर दिस इज द मोस्ट सुटेबल बेस्ट वे टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स की जिसको बनाना है हमने, मटेरियल लो सॉफ्ट आयरन, ठीक है, स्टील लो, उसको हम क्या करो, उसके सोलिनॉइड के अंदर रखो, सोलिनॉइड को करंट पास दो, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड से इस कोर में भी मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी, तो आपका मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। अगर आपका करंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट देना पड़ेगा टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। तो यहां से इस वे से हम बना सकते हैं आपका परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। उसके बाद भाई अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे बनते हैं, पता चल गया। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी उसकी बेस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट तो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए होगी, हाई परमेबिलिटी, ये तो क्लियर है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोई भी हो, सॉफ्ट आयरन है, स्टील है, दोनों के लिए हाई रहेगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उनकी परमेबिलिटी होती ही हाई है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट कौन सी है हमारी, क्या चाहिए होगा, हाई रिटेंटिविटी चाहिए होगी, हाई रिटेंटिविटी, क्या हाई रेजिड्यूल मैग्नेटाइजेशन चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी ये, वेरी गुड, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है भाई, एक बार मैग्नेट बन गया तो उसको अगर हम उस सोलिनॉइड से बाहर निकाल लें, करंट को स्विच ऑफ कर दें, तो वो आपका जो भी मटेरियल कोर थी वो आपकी एक मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। उसको सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए रखोगे आप अगर, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। हम लैब्स में यूज करते हैं वो छोटी सी रेटिकल की बार मैग्नेट, दैट इज योर परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो उसके लिए हाई रिटेंटिविटी का मतलब क्या है, क्योंकि जितनी मैग्नेटाइजेशन फील्ड उस मटेरियल के अंदर बचेगी, ठीक है, अभी मैंने समझाया सोलिनॉइड के अंदर रखा, अगर वो मटेरियल हमने परमानेंट बनाना है तो उसको काफी लंबे समय तक अंदर रखना पड़ेगा, इन दी स्ट्रॉन्ग करंट रखना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बंद करोगे, करंट बंद करोगे,
तो आपको वो मटेरियल क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और उसका मतलब क्या है, उसके अंदर उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद दोबारा से बाहर रिमूव किया तो वो परमानेंट मैग्नेट बन गया, क्योंकि उसकी जितनी ज्यादा ये रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इट मींस उसकी मैग्नेटाइजेशन फील्ड उतनी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो मुझे परमानेंट मैग्नेट बहुत बढ़िया बनाना है तो हाई रिटेंटिविटी चाहिए होगी, सिंपल। ठीक है, और थर्ड पॉइंट कौन सा है आपका, हाई कोरेसिविटी। सबके लिए भाई हाई चाहिए होंगे। ठीक है, हाई कोरेसिविटी। ठीक है, हाई कोरेसिविटी क्यों चाहिए, ऑब्वियस है, तो जितनी ज्यादा आपकी रिटेंटिविटी होगी उसको खत्म करने के लिए, अगर मुझे उसको डिस्ट्रॉय करना है मटेरियल को, तो उसके लिए मुझे कोरेसिविटी भी हाई ही चाहिए। ठीक है, कोरेसिविटी भी हाई चाहिए होगी, इतनी आसानी से वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज ना हो जाए जो भी इतनी मेहनत से बनाया परमानेंट मैग्नेट को। ठीक है ना, उतनी इसके अंदर हाई रिटेंटिविटी में लेके आया, बहुत दिनों तक मैंने रखा उस सॉल्वेंट के अंदर, सप्लाई देते रहे, परमानेंट मैग्नेट बन गया, तो उसको भी अब बाहर निकाला तो परमानेंट बन गया। उसकी प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी लूज ना कर जाए, तो उसकी कोरेसिविटी भी हाई होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कौन करता है, तीन दोनों का अगर कंपैरिजन करें स्टील और सॉफ्ट आयरन में से, दैट इज योर स्टील। ठीक है, स्टील मटेरियल, स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। सो परमानेंट मैग्नेट किसके बनते हैं, आपके स्टील के बनते हैं। क्लियर, क्यों बनते हैं देख लीजिए आप, परमिटिविटी तो हाई है, देखिए ये कोरेसिविटी कितनी हाई है। ठीक है, आपको वैसे रिटेंटिविटी कम है स्टील की इन कंपैरिजन टू आयरन, ये रहा ना ब्लू लाइन सॉफ्ट आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन से जो है आपका ये कम है स्टील की रिटेंटिविटी, तो भाई इतनी कम है, और ये कोरेसिविटी देखो कितनी ज्यादा है। सो कोरेसिविटी का वेटेज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर रिटेंटिविटी। मैं मैग्नेटाइजेशन से तो कंप्रोमाइज कर लूंगा कि मैग्नेटाइज, चलो मैग्नेट परमानेंट बना, अच्छा बना, उतना अच्छा नहीं बना, पर जल्दी से वो उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो वो कोरेसिविटी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना, तो कोरेसिविटी इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट आयरन बहुत ज्यादा है, और रिटेंटिविटी तो चल जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो एक लास्ट बात आप कहोगे एनर्जी लॉस। ठीक है, लास्ट बात एनर्जी लॉस आप कहोगे कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, मोर है, एनर्जी लॉस इज मोर है, तो फिर क्या होगा, एनर्जी लॉस भाई वहां पे जरूरत होती है जहां पे हमें बार बार मैग्नेट को मैग्नेटाइजेशन करना है, डीमैग्नेटाइजेशन करना है, बार बार उसे मैग्नेट बनाना है, बार बार मैग्नेटाइजेशन खत्म करनी है। यहां तो यार एक बार मैग्नेट आपका बन गया, दैट मीन्स की साइकिल की तो जरूरत ही नहीं है उसकी, तो मतलब डीमैग्नेटाइजेशन क्यों करूंगा मैं, अगर मुझे चाहिए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना, तो एनर्जी लॉस का जो पॉइंट है वो इसमें परमानेंट मैग्नेट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर बेटा, क्योंकि ये वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां मुझे मैग्नेट को बार बार मैग्नेट बनाना है, बार बार उसको मैग्नेटाइजेशन खत्म करनी है। यहां तो एक बार मैग्नेट बन गया, दैट्स ऑल। सो दिस स्टील या परमानेंट मैग्नेट्स आपके बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरते, इसलिए एनर्जी लॉस को नहीं देखना हमें। ठीक है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, तो ये कुछ हमें सेक्शन करनी है ऐसे मटेरियल्स की। ठीक है, उसके कुछ एप्लीकेशन एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा अगर। ठीक है, एल्निको। ठीक है, एल्निको मीन्स योर एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का ये एलॉय है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एल्निको के बाद टाइकोनल। ठीक है, दैट इज टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम का एलॉय है। सो all ferromagnetic materials and their alloys are used to make the permanent magnets. And इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो स्टील इज गुड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। क्लियर बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ उसकी हमारे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, उसकी एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन भाई हम यूज करते हैं इसको हार्ड ड्राइव्स में जो आपकी स्टोरेज मेमोरी के लिए जरूरत होती है, तो वो मैग्नेट यूज होते हैं वहां पे परमानेंट मैग्नेट, उनमें यूज करते हैं हार्ड ड्राइव मेमोरी स्टोरेज के लिए। क्लियर, तो ये कुछ एप्लीकेशन।
ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो करंट फ्लो होने से मैग्नेट बन जाए, करंट बंद होने से मैग्नेट ना बने, दैट आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सिंपल। और क्या चाहिए होगा मुझे? पॉइंट्स क्या चाहिए होंगे? हाई परमेबिलिटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हाई परमेबिलिटी, इट्स ओके, ये तो होगी होगी। उसके मुझे लो रिटेंटिविटी चाहिए। क्या चाहिए भाई? लो रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मुझे लो चाहिए, कोरेसिविटी भी मुझे लो ही चाहिए होगी। ठीक है, ये दोनों लो चाहिए। तो कौन सा मटेरियल सेटिस्फाई करता है यहाँ पे? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सॉफ्ट आयरन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, क्योंकि भी आपका मटेरियल जैसे ही मैं स्विच ऑन करूं करंट को, आपका मटेरियल मैग्नेट बन जाए, स्विच ऑफ करूं तो आपका मटेरियल मैग्नेट ना रहे, डीमैग्नेटाइजेशन हो जाए। तो वो किस कौन सा मटेरियल इंपॉर्टेंट है उसके लिए? आपका सॉफ्ट आयरन मटेरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कंपेरिजन टू स्टील ज्यादा है। तो आपकी मेन पॉइंट यहाँ पे कोरेसिविटी को देखना है, इसको भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। सो कोरेसिविटी इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि जल्दी से मटेरियल आपका डीमैग्नेटाइजेशन हो जाए। हम कह सकते हैं कि रिटेंटिविटी हाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटेंटिविटी हाई भी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्यों चाहिए हाई चाहिए? क्योंकि मटेरियल अच्छा मैग्नेट बन जाएगा, है ना। तो पर जल्दी से वो खत्म भी हो जाए तो कोरेसिविटी लो चाहिए होगी, और लो कोरेसिविटी किसकी है? आपकी सॉफ्ट आयरन की है। उसके बाद हम यहाँ पे एनर्जी लॉस भी इंपॉर्टेंट है भाई, एनर्जी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये लेस होना चाहिए। और लेस किसका है हमारे पास? सॉफ्ट आयरन का लेस है। देखिए एरिया किसका कम है? सॉफ्ट आयरन का कम है, स्टील का ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई सॉफ्ट आयरन इज बेटर। व्हाई एनर्जी लॉस इज इंपॉर्टेंट हियर? क्योंकि भाई मटेरियल को आपके बार बार स्विच ऑफ ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, बार बार मैग्नेट बनेगा, बार बार डीमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको बार बार प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से, इसलिए एनर्जी लॉस उसका कम होना चाहिए। क्लियर? तो वो किसका इंपॉर्टेंट कम होगा? जिसका एरिया कम है। एरिया किसका कम है? सॉफ्ट आयरन का कम है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी लो हाई दोनों चल सकते हैं। ठीक है, हाई भी लो भी, ठीक है, बट हाई हो ज्यादा बेटर है। ओके, तो लो कोरेसिविटी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो कोरेसिविटी। जल्दी से मटेरियल आपका खत्म हो जाए, मैग्नेट ना लगे। सो द करंट ऑन मैग्नेट बन जाए, स्विच ऑफ आपका डीमैग्नेट बन जाए। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तो भाई बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं अगर हम देखें। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन की एग्जांपल है, और ट्रांसफॉर्मर कोर में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोर में, मोटर कोर में, इलेक्ट्रिक मोटर कोर्स में। ठीक है, यहाँ पे सब कहा क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई? वेरी गुड, क्योंकि मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर कोर, मोटर कोर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज करते हैं हम इसको। उसके बाद लिफ्टिंग अप दी मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, जैसे गार्बेज में से हमने क्रेन से मटेरियल को अलग करना है, वहां से ढूंढना है कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल आयरन इकट्ठा करना है सारा, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। स्विच ऑन करेंगे, वो सारा गार्बेज से इकट्ठा करके खाली जगह पे ड्रॉप कर देंगे, फिर गार्बेज की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके स्विच ऑन करेंगे, फिर मटेरियल उठाएंगे, आयरन का जो भी कॉस्टली मेटल्स हैं उनको उठाएंगे। ठीक है, उनको फिर से एम्प्टी जगह पे छोड़ देंगे, स्विच ऑफ करके छोड़ देंगे, क्योंकि स्विच ऑन मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ डीमैग्नेट बन गया, तो वो मैग्नेट से हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशन है भाई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। ठीक है बेटा, सो लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, सो बहुत सारी एप्लीकेशन है इनकी। ठीक है, सो लाउड स्पीकर में भी यूज करते हैं। इसके लिए नैरो लूप चाहिए मुझे। ठीक है, तो नैरो लूप चाहिए, स्टेज लूप नैरो चाहिए, तो नैरो किसका है? सॉफ्ट आयरन का। सो ऐसी हमने ये हो गया हमारा। ठीक है, तो कौन सा परमानेंट, कौन सा, तो दोनों में से कौन सा परमानेंट मैग्नेट है? स्टील, और सॉफ्ट आयरन क्या है आपका? इलेक्ट्रो
मैग्नेट। उसके बाद यहां पे हम कुछ फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो अभी देखिए भाई, तो पहले तो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। आपको समझा देता हूं, सारे पॉइंट समझ लीजिए आप। नेचर ऑफ द मटेरियल, अभी भाई हमने अभी तो पढ़ा, तो स्टील इज यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बेटर, दोनों को यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रो यूज कर सकते हैं, बट बेटर कौन सा यूज है? स्टील को यूज करो आप परमानेंट के लिए, इसको यूज करो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल किस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको बताया भी कैसे बनाना है हमने परमानेंट मैग्नेट को। सॉलिनॉइड के अंदर रखो, करंट पास, जितना ज्यादा करंट पास होगा, अब तक पढ़ते आ रहे हो, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उतना ही ज्यादा आपका मटेरियल क्या बनेगा? मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्गली मैग्नेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उतना ज्यादा मटेरियल के अंदर, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। उस सॉलिनॉइड की जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, दिस सॉलिनॉइड इज बेटर देन दिस सॉलिनॉइड। सो नंबर ऑफ टर्न्स जिसकी ज्यादा होंगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपको हर टर्न आपकी बिहेव करती है स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल। तो जितने ज्यादा टर्न्स होगी, उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा आपकी करंट होगा, उतनी ज्यादा आपकी मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में इंपॉर्टेंट है हमारा टेम्परेचर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। क्यों? दिस इज मोर, ठीक है, दिस इज मोर इलेक्ट्रिक करंट भी मोर होना, लार्ज होना चाहिए, लार्ज, ठीक है। नेचुरल मटेरियल तो आपको पता ही है कौन सा, स्टील और सॉफ्ट आयरन कौन सा है, ठीक है, स्टील है, सॉफ्ट आयरन है, कौन सा है। तो भाई यहां से देखिए, ये सब ज्यादा चाहिए हमें, और टेम्परेचर मुझे कम चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा मटेरियल आपका डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से जो डाइपोल आपके एक डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, वो हीट आने से वो घूम जाएंगे इधर उधर, रैंडम डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो आपका मटेरियल अच्छा मैग्नेट नहीं रहेगा। और आपका करते करते फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते करते एक टेम्परेचर भी आता है जिसपे मटेरियल आपका फेरो से पैरामैग्नेटिक चला जाता है, दैट इज योर क्यूरी टेम्परेचर, बड़ा होगा अपनी, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल कौन सा है आपका, साइज क्या है उस मटेरियल का, जितनी ज्यादा बड़ी कोर होगी, उतना ज्यादा बड़ा मैग्नेट बनेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बनेगा ना, उतनी ज्यादा अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो पाएगी। और जितना छोटा है, उतनी छोटे मैग्नेट बनेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी। तो भाई शेप कौन सा, यू शेप है, रोड है, कैसी शेप है, उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल, कौन सी पैरामीटर आपका ज्यादा होना चाहिए टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, ठीक है। तो भाई ये हमारी छोटी सी क्लास है, सो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इनको पढ़िए अच्छे से। तो ये कुछ क्वेश्चंस है लास्ट में जो आप इस क्लास के रिलेटेड है, आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। टिल देन गुड लक, थैंक यू।